Friends, welcome to our YouTube channel. We are going to discuss about today V star SEM test. In a real analysis, you know that there are the most important topic which is I am covering here, V star SEM test, which is also called M test. Okay, so let's start our V star SEM test proof. This is a statement of V star SEM test. Before start the proof, I read this statement. A series of a function sigma fn, which is n is from 1 to infinity, fn will converges uniformly on E if there exists a convergent series sigma n is equals to 1 to infinity mk of positive real numbers such that for all small x belongs to E, where mod of fkx is less than or equal to mk. Okay, here k is a positive number, so k you can take from 1 to 1 to infinity. The first thing that I am going to tell you before proof. ठीक है, प्रूफ ये जो सीरीज़ है मैं आपको बता देती हूँ पढ़ के. सीरीज़ जो फंक्शन की ये कह रही है कि आपके पास अगर कोई फंक्शन है एफ एन और वो उसकी n जो है वो वैल्यू वो टर्मिनेट हो रही है 1 टू इन्फिनिटी आप पुट कर रहे हो, वो कन्वर्ज करेगा यूनिफॉर्मली किसी एक सेट पे जो अगर कन्वर्ज कर रहा है, ये ई हमारा सेट होगा जिस सेट पे वो कन्वर्ज करेगी. ओके, तो यूनिफॉर्मली एंड एब्सोल्युटली भी होता है, एब्सोल्युटली भी कन्वर्ज करता है. इफ़ अगर देयर एग्जिस्ट अ कन्वर्जेंट सीरीज एम के, यानी अगर आपके पास एक कन्वर्जेंट सीरीज है एम के और पॉजिटिव के क्या है, पॉजिटिव नंबर्स की, तो फॉर ऑल जितने भी आपके पास कोई नंबर जो स्मॉल एक्स होंगे जो सेट का नंबर होगा उसके लिए आपके पास ये जो कंडीशन हमारी है होल्ड करेगी. ठीक है, तो चलिए बिना देरी के प्रूफ करते हैं इसका. ठीक है, तो आपको पहले एक एप्सिलॉन यानी आपको एक पॉजिटिव रियल नंबर लेना होगा. तो लेट कर लेते हैं, लेट एप्सिलॉन विच इज़ पॉजिटिव नंबर तो ग्रेटर देन 0 ओके बी गिवन. लिख लेते हैं कि एप्सिलॉन जो है वो पॉजिटिव नंबर हमें गिवन है एंड एस एन एक्स एक सीरीज़ ले लेते हैं. ठीक है, वो सिग्मा के इज इक्वल्स टू 1 टू एन आप ले लीजिए. ठीक है, और यहाँ पे एफ के एक्स हो जाएगा. ठीक है, ये एक्स हमारा नंबर है जो सेट से आ रहा है, ई सेट से. ओके, अब ये हमारी जो सीरीज़ है सिग्मा जो सिग्मा एफ के एक्स की जो सीरीज़ है, इसके लिए हम क्या कहेंगे कि ये जो सीरीज़ है के इज़ इक्वल्स टू 1 टू एन इन्फिनिटी आप ले सकते हो. ये एम के लिए अगर चूँकि ये सीरीज़ जो है ये कन्वर्जेंट है, जो कि हमें क्वेश्चन हमारी जो स्टेटमेंट है उसमें दिया हुआ है, ये सीरीज़ बता रहा है कि अगर अभी सीरीज़ जो है वो कन्वर्जेंट सीरीज़ है तो हम यहाँ पे ले रहे हैं. चूँकि हमारी सीरीज़ जो है कन्वर्जेंट है तो हम इसके लिए पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन ले रहे हैं. ठीक है, तो उसके लिए अगर हम यहाँ पे कॉची क्राइटेरिया को अप्लाई करें सीरीज़ का, तो बाय काउची क्राइटेरिया क्या कहता है, काउची क्राइटेरिया बाय काउची क्राइटेरिया ऑफ अ सीरीज़ ऑफ स्केलर्स. आप कोई भी अगर स्केलर्स ले रहे हो तो उसके लिए क्या करेगा, एक देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर है ना. काउची क्राइटेरिया में क्या होता है, अगर आप किसी पॉजिटिव रियल नंबर के लिए ले रहे हो, काउची क्राइटेरिया फॉलो करा रहे हो, तो उसके लिए एक पॉजिटिव रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा, पॉजिटिव रियल नंबर एंड नॉट मैं ले रही हूँ यहाँ पे सच दैट एक एम के, अगर आप के से ले रहे हो तो के प्लस 1 प्लस एम के प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस एम एन तक सीरीज जाएगी जो एप्सिलॉन से लेस होगी. फॉर ऑल एन कॉमा एक्स जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर आर इक्वल होगा एन नॉट से. यहाँ पे जो ठीक से जगह नहीं है तो मैं यहाँ दिखा देती हूँ आपको. एन कॉमा एक्स जो हमारा वो ग्रेटर आर इक्वल, जो भी आप पॉजिटिव नंबर ले रहे हो वो पॉजिटिव नंबर आपके जो है ये आपने जो कॉची क्राइटेरिया फॉलो करा है तो वहाँ पे जो पॉजिटिव नंबर हमें एग्जिस्ट करेगा उससे ही वो हमेशा क्या होंगे, वो बड़े होंगे. तो यहाँ पे इस तरह से हमने बता दिया. ये हमारा आप इसको पहली इक्वेशन मान सकते हैं. चलिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हेयर यहाँ पे n जो है वो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो है k से भी बड़ा होगा, है ना. जब ये जो पॉजिटिव नंबर हमारा काउची क्राइटेरिया में एग्जिस्ट कर रहा है इससे बड़ा है तो k से भी बड़ा होगा. ओके, तो इफ़ k कॉमा n ये दोनों ही बड़े हैं, इस n नॉट से बड़ा है. ठीक है ना. ओके, तो
इफ़ वी कंसीडर, अगर हम एक ये जो सीरीज़ है कंसीडर कर रहे थे, तो यहाँ पे अगर हमने Sn(x) मान लिया और यहाँ पे अब हम x के x सीरीज़ मानेंगे, तो ये कंसीडर कर रहे हैं हम सीरीज़, इफ़ वी कंसीडर सीरीज़ ये Sn(x) माइनस Sk(x), ओके। तो ये सीरीज़ जो है वो क्या होगी, लेस देन आर इक्वल हो जाएगी। आप यहाँ पे लेस देन आर इक्वल टू मॉड, आप Sn जो हमारी सीरीज़ है, मैंने यहाँ पे पहले बताया था, Sn को मैं यहाँ पे बता देती हूँ। Sn मैंने यहाँ बताया था ना, हमने ये माना था, तो सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to n Fkx, यही हम यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे इसको रख देते हैं, सिग्मा k इज इक्वल्स टू 1 to n Fkx। आप ठीक से इसको देखेंगे समझ में आ जाएगा आपको, ओके। सिग्मा आप यहाँ पे जो Skx है, Snx के लिए तो हमने k इज इक्वल्स टू 1 to n रखा, लेकिन Skx जो है इसके लिए आपके पास, आप इसको ऐसे ही एज सपोज कर लेंगे कि यहाँ पे जो है Fkx हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। और ये जो टर्म है इससे लेस था, तो यहाँ पे तो इक्वल लगेगा टर्म, और इस टर्म की जो वैल्यू होगी वो आप यहाँ से हम रखेंगे Fx+1 से चलेंगे, तो Fk+1, ये k है, ठीक है, थोड़ा मुड़ गया है, तो k+1 x प्लस यहाँ पे हो जाएगा Fk+2 x, ओके, प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे डॉट 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 है, और यहाँ पे हो जाएगा Fn(x) तक जाएगा, ओके। यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे आप देखिए अपनी ट्रायंगल इनइक्वालिटी पढ़ी होगी, तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी में क्या होता है, तीन कोई भी आप अगर नंबर लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बता देती हूँ, x+y+z आप अगर ले रहे हो मॉड में, तो ये क्या होता है, ये लेस देन आर इक्वल होता है, लेस देन आर इक्वल होता है मॉड x प्लस मॉड y प्लस मॉड z के, ओके। तो यही ट्रायंगल इनइक्वालिटी हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। इसको जब ये आप ऐसा सच मानेंगे कि ये x y z इस तरह के टर्म्स हैं मॉड में, तो आप ये टर्म क्या है, लेस देन आर इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पे भी आप लेस देन यूज़ कर देंगे। इसको सिंगल मॉड में हम ब्रेक कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा Fk+1 x सिंगल मॉड में प्लस Fk+2 x, ओके। इस तरीके से जो है मॉड में Fn(x) लास्ट टर्म होगा हमारा, ओके। तो ये हमारा टर्म हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ये जो फर्स्ट जो दिया हुआ था सीरीज़ हमने माना, ये आपको ये सीरीज़ का इसकी वैल्यू भी यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी यूजिंग, आप यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट, ओके। सो आई एम यूजिंग हियर Mk+1 प्लस Mk+2 प्लस डॉट 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 प्लस Mn, विच इज़ क्या था, लेस देन। अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पे ये लेस देन एप्सिलॉन था, तो यहाँ पे भी ये लेस देन एप्सिलॉन ही होगा, ओके। तो इक्वल होगा, तो Mk+1 प्लस Mk+2 प्लस यहाँ पे Mn जो हमारी सीरीज़ है ये क्या हो गई, लेस हो गई एप्सिलॉन से, ओके। अब यहाँ पे आप जानते हैं कि M1 M2 M3 जो भी हम नंबर्स ले रहे हैं सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो हम वहाँ पे जब हमने दिखाया कि लेस देन एप्सिलॉन था, तो यहाँ पे हम क्या मान लेंगे, इसको हमारा इस तरह से हमारा ये प्रूव हो गया ना। हेंस जो हमारी जो सीरीज़ थी Snx माइनस Skx, ये भी हमारी क्या हो गई, ये लेस देन एप्सिलॉन हो गई उस सीरीज़ से, ओके। तो हमने यहाँ पे दिखा दिया कि ये सीरीज़ लेस देन एप्सिलॉन से कॉची क्राइटेरिया से यूनिफॉर्म कन्वर्जन जो हमारा वो सीरीज़ जो है वो फुलफिल कर रही है उसकी क्राइटेरिया को। तो आप यहाँ पे ये भी बता सकते हो कि बाई काउची क्राइटेरिया फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ अ सीरीज़। आप लोग ने सीक्वेंस के लिए भी पढ़ा होगा, बट ये जो है सीरीज़ के लिए मैं बता रही हूँ। तो ये कन्वर्जन बाय काउची क्राइटेरिया फॉर सीरीज़ के लिए है, ओके। तो यानी कि सीरीज़ के लिए जो हमारा जो सीक्वेंस Sn यहाँ पे बन जाएगा, इसको भी आप ये कह सकते हो कि सिग्मा जो है ये क्या है, Mk(x) ही है ये, ठीक है। यही हमारी सीरीज थी जो कन्वर्ज कर रही थी किसी सेट पर। तो आप इसको ये भी बता सकते हो कि कन्वर्ज यूनिफॉर्मली, हमारी ये सीरीज जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करी, तो कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली हमने लिख दिया है ऑन ई पर। ई क्या था, सेट था, मैंने आपको बताया था। तो हमारी सीरीज जो है वो कन्वर्ज कर रही है यूनिफॉर्मली ऑन ई सेट पर, ओके।
तो यहाँ पे हमारा जो ये प्रूफ है वो तो कंप्लीट हो गया, आप यहाँ पे प्रूफ लिख सकते हैं, ठीक है। अभी इस प्रूफ को तो हो गया, लेकिन मैं इस प्रूफ को क्या बोलते हैं वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन दे देती हूँ, तो समझ में आ जाएगा उससे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो मैं ले रही हूँ, सीरीज़ है, हमने अगर हमारे पास कोई सीरीज़ मिल जाए, बहुत ज़्यादा मतलब क्वेश्चंस में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के क्वेश्चंस जो है थोड़ा बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, इन रियल एनालिसिस बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो ये एक क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है। यहाँ पे पी टेस्ट भी यूज़ करते हैं, आप लोग जानते होंगे कि पी टेस्ट जो है वो यूज़ किया जाता है, ओके। तो पी इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो पी जो है पी टेस्ट यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। पी आप लोग जानते होंगे कि पी अगर पी इज इक्वल्स टू 1 होता है तो वो हार्मोनिक सीरीज़ के लिए होता है, ग्रेटर देन 1 के लिए अगर हम ले रहे हैं तो वो सीरीज़ कन्वर्जेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कन्वर्जेंट सीरीज़ के लिए हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, हमारा फंक्शन ये है, ठीक है। और हमने फॉर पी ग्रेटर देन 1 के लिए हमें कन्वर्जेंस दिखाना है कि यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करें, ठीक है। कन्वर्जेंस यूनिफॉर्मली आपको शो करना है, तो आप कैसे शो करेंगे कन्वर्जेंस यूनिफॉर्मली, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो मैं इसको जरा बता देती हूँ सॉल्व करके। आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे cos kx है, ठीक है, हमने फंक्शन तो ये हमारा है। अब cos kx जो है, तो cos kx यानी cos के साथ अगर cos x आप सपोज कर लें, तो cos x की वैल्यू होती क्या है, उसकी पॉजिटिव वैल्यू, वो एक मतलब आप वो कह सकते हैं कि cos जो है वो एक पॉजिटिव 1 और निगेटिव 1 ये दोनों ही उसकी होती है वैल्यूज़। वो मैक्सिमम पे पॉजिटिव 1 देता है और जो है मिनिमम पे वो निगेटिव 1 देता। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका अगर आप कॉस चाहिए सी बात पॉजिटिव नंबर तो मॉड ले लेंगे, हमने उसका ले लिया। अब इसकी वैल्यू जो होगी वो लेस देन और इक्वल टू 1 आएगी, है ना, मैक्सिमम पॉजिटिव 1 पे और मिनिमम जो है वो निगेटिव 1 पे, ठीक है। तो फॉर ऑल एक्स के लिए आप यहाँ ले रहे हो ना, ठीक है, सारे एक्स की बात कर रहा है वो, ठीक है। अब मॉड आपने कॉस के एक्स ले लिया और अपॉन आप के की पावर पी आप इसको अपॉन में ले लीजिए, तो ये लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन के की पावर पी। हमने इसको क्या किया, के की पावर पी से डिवाइड कर दिया ना दोनों में, तो ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और के की जो वैल्यू होगी हमारी वहाँ पे ये 1 2 होती है, ठीक है, 1 2 3 4 ये इस तरह से ये के की वैल्यू हमारी है। और आप सीरीज़ जो है हमारी के इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ले लेते हैं, तो एम के जो सीरीज़ होती है, हमने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में देखा था कि हमारी सीरीज़ जो है वो के इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी एम के होता है, तो वो सीरीज इस फंक्शन की जो सीरीज़ है इसके इक्वल हो गया। तो यहाँ पे के इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन के की पावर पी है यहाँ पे, ठीक है। ये लेस देन आर इक्वल टू हमारी सीरीज जो है लेस देन आर इक्वल टू इससे आ रही है, तो ये जो सीरीज एम के यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की है वो इज इक्वल्स टू इस सीरीज़ की होगी, यानी ये कन्वर्ज कर रही है सीरीज़। तो ये आप यहाँ लिख देंगे कि इस कन्वर्जेंट बाय, ठीक से नहीं दिख रहा है, मतलब कन्वर्जेंट लिखा हुआ है बाई पी सीरीज से, पी सीरीज से, ओके। पी सीरीज जो है बिकॉज पी जो है वो क्या है, पी जो है वो ग्रेटर है 1 से, ओके। तो हमने बाय वीयरस्ट्रास एम टेस्ट यूज़ कर लेना यहाँ पे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बस आपको क्या करना है, इसकी पॉजिटिव निगेटिव वैल्यू लेकर के मॉड ले लेना है इनका, अपॉन डिवाइड कर देना जो फंक्शन दिया होगा उसको, फिर वीयरस्ट्रास एम टेस्ट लगा देना, ओके। तो और के की वैल्यू जो होगी वो 1 टू एन ही होगी, ठीक है। तो बाय वीयरस्ट्रास एम टेस्ट के की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी होगी, सॉरी। तो बाय वीयरस्ट्रास एम टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, एम टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ अ सीरीज ऑफ अ फंक्शन, ओके, सीरीज ऑफ ए फंक्शन के लिए। तो यानी हमारा जो एफ के एक्स फंक्शन है वो क्या हो गया, दैट इज़ कन्वर्ज कर रहा है ना। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए सिंपली कि के इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी पर जो हमारा फंक्शन है क्या है, कॉस के एक्स है अपॉन के की पावर पी इज कन्वर्जेंस यूनिफॉर्मली, कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन के पे, ओके। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, और आपको और आगे भी अच्छे से हम बताएंगे कि कैसे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के और सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अभी आप इस क्वेश्चंस को ठीक से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और आपको अंत तक हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, और बहुत सारे अपने दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है। शेयर करिए और लाइक करिए हमारे वीडियोज़ को। थैंक यू सो मच।